जय हिंद दोस्तों। देखिए, यदि आप रेलवे की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, यदि आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, आपने आईटीआई किया है या फिर आप ग्रेजुएट हैं, तो दोस्तों यदि आप रेलवे की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को 5-10 मिनट टाइम निकाल करके आप ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि रेलवे में अभी दोस्तों नया भर्ती जो आने वाला है कुछ ही दिनों में, तो कौन कौन से पोस्ट के लिए भर्ती निकल के आएगा, इस पे क्या क्या योग्यता मांगेगा, अप्लाई डेट वगैरह क्या है, यानी कब से आपका फॉर्म भराएगा, पैसा वगैरह कितना लगेगा भरने में, कौन कौन भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, अभी से आप क्या करके रखिएगा ताकि वैकेंसी जैसे निकले आप भर देंगे। तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों रेलवे अपकमिंग वैकेंसी 2023 के बारे में। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे रेलवे नया भर्ती 2023। आप लोगों को हम दोस्तों कई बार वीडियो बना करके दे चुके हैं कि रेलवे में 2023 में बम्पर पदों पर भर्ती आएगा और दोस्तों भर्ती कंफर्म आएगा, 100% आएगा। यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से पोस्ट के लिए भर्ती आएगा, सबसे पहले इसको समझते हैं, इसके बाद आपको योग्यता वगैरह हम सारा चीज़ बताएंगे, फिर अप्लाई डेट और एग्ज़ाम डेट पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, संभावित पोस्ट का नाम, यानी जो पॉसिबल पोस्ट है, संभावित पदों का हम नाम बता रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रोसेस चल रहा है, तो एनटीपीसी और ग्रुप डी का नया वैकेंसी अभी आने का चांस नहीं है, लेकिन अभी कौन सा भर्ती आने का ज़्यादातर चांस है दोस्तों, तो ये है दोस्तों पहला, यहाँ पर देखिए 1 नंबर में है रेलवे एएलपी टेक्नीशियन। एएलपी टेक्नीशियन का मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट। आप लोगों को पता होगा कि रेलवे में जो ड्राइवर होते हैं, जो ट्रेन को चलाते हैं इंजन पर बैठ करके, ठीक है, उनको कहते हैं लोको पायलट। तो उनके जो साथ जो असिस्टेंट होते हैं उनको कहते हैं एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट। जैसे आप ज्वाइन करते हैं रेलवे एएलपी में तो आपको एज अ असिस्टेंट रखा जाता है, ठीक है, डायरेक्ट आपको लोको पायलट नहीं बना देगा। उस पर आपको 5 साल 8 साल नौकरी कीजिएगा तब आपको पैसेंजर ट्रेन चलाने का अनुमति मिलता है। ऐसे आपको मालगाड़ी वगैरह चलाने के लिए अपने लोको पायलट के साथ एक सहायक के तौर पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन का दोस्तों बम्पर भर्ती यहां पर आपका आ रहा है। इस पे अनुमानित जो संख्या दोस्तों 60,000 से ऊपर आपका सीट यहां पर रहेगा, ठीक है। काफी ज्यादा दोस्तों ये चर्चे में है कि लगभग 64,000 पदों के लिए दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन का भर्ती आने वाला है रेलवे में, ठीक है। 2 नंबर की जो वैकेंसी है दोस्तों, देखिए रेलवे में आएगा रेलवे सुरक्षा बल, जिसको कहते हैं आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल और एसआई का दोस्तों भर्ती है। कांस्टेबल यानी सिपाही और एसआई मतलब होता है सब इंस्पेक्टर, दरोगा। रेलवे में यदि आप सुरक्षा बल देखे होंगे रेलवे स्टेशन पर जो पुलिस के यूनिफॉर्म में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, जीआरपी, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, या फिर आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इनकी भर्ती दोस्तों बम्पर पदों पर भर्ती आ रही है। इनकी सीट दोस्तों लगभग आप यहाँ पर मान के चलिए कि दोस्तों यहाँ पर 3 से 4 हजार इनका सीट यहाँ पर आएगा, ठीक है, रेलवे आरपीएफ में। इसके बाद जो तीसरी नंबर की जो भर्ती है वो रेलवे में फिलहाल आने वाली है, वो है रेलवे टीटी। इस पे दोस्तों लगभग आपका 8,000 के आसपास, काफी ज्यादा चर्चा में था कि 7784 सीट है, तो मान के चलिए कि 8,000 के आसपास रेलवे टीटी का अभी भर्ती है। अभी योग्यता सब हम बताएंगे कि किस किस पोस्ट में क्या क्या योग्यता मांगेगा, तो सारा चीज बताएंगे। इतना दोस्तों रेलवे टीटी का भर्ती आ रहा है। इसके बाद चौथा नंबर है दोस्तों रेलवे जेई, जूनियर इंजीनियर का भी भर्ती आएगा, ठीक है। इस पे क्वालिफिकेशन आप लोगों को पता ही कि थोड़ा सा हट के मांगेगा, तो रेलवे जेई का भी भर्ती दोस्तों आएगा। अब बात करेंगे दोस्तों अप्लाई डेट और एग्जाम डेट। तो इसको जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, टीटी और जेई इस समय क्वालिफिकेशन कितना मांगेगा, एज लिमिट कितना मांगेगा, तो समझिए दोस्तों। सबसे पहले योग्यता की बात करेंगे, इस पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा। तो देखिए योग्यता की यदि बात करेंगे दोस्तों तो एएलपी टेक्नीशियन में योग्यता मांगेगा आपका 10वीं पास, ठीक है। 10th और 12th वाले इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात आपको हम सबका बता देता हूं दोस्तों कि कौन कौन रेलवे का वैकेंसी अप्लाई कर सकता है। यदि आपने 10th पास किया है, आपने 12th पास किया है, आपका यदि आईटीआई भी है तो इस पे यूज हो जाएगा, ठीक है। आपने यदि ग्रेजुएशन किया है, आपने यदि बीटेक किया है, यानी आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इतने सारे, मतलब आपके पास कुछ भी क्वालिफिकेशन है ना,
तो सबके लिए वैकेंसी आ रहा है, आपको निराश होने की ज़रूरत इस पे नहीं है। ठीक है, 10th वाले हैं तो आप यहाँ भी भरोगे, आरपीएफ में भी भरोगे, 12th वाले हैं तो यहाँ भी भरोगे, टीटी में भी भरोगे, आरपीएफ में भी भरोगे। तो कहने का मतलब योग्यता 10th 12th ग्रेजुएशन, आईटीआई, बीटेक, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, आपने कुछ भी किया है तो योग्यता समझ गए दोस्तों। अब बात करेंगे कि एज लिमिट कितना मांगेगा, उम्र सीमा आपका क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर कंपटीशन की तैयारी के लिए मैथ का कौन सा बुक पढ़े, तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को एसके यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का बुक ले लेना है। इस पे क्या है कि अंक गणित और एडवांस दोनों इस पे दिया गया है, जो कि मैथ का शॉर्टकट ट्रिक का यूज किया गया है इस पे बहुत ज्यादा। ठीक है, जो कि आपका एसएससी, रेलवे और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट होगा। और इस बुक की खासियत क्या है दोस्तों कि इस पे 3300 से ज्यादा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अभी तक का एसएससी, रेलवे में और पुलिस में जितना भी तरह का एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसका शॉर्टकट ट्रिक से आपको इस पे आंसर भी देखने को मिलेगा कि कैसा क्वेश्चन आया था, उसको शॉर्टकट ट्रिक से आप कैसे बना पाइएगा। तो इस बुक की बहुत सारी खास बातें हैं दोस्तों। ठीक है, और इस पे गलती होने की कोई संभावना नहीं है, काफी अच्छा कलेक्शन इस पे मिल जाएगा। और ये बुक जो दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो आप इसको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी आप इसको खरीद सकते हैं, या फिर आप इसको नजदीकी किताब दुकान में जाकर के मार्केट से भी ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि एज लिमिट कितना मांगेगा, उम्र सीमा आपका क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सभी पोस्ट में कम से कम आपका उम्र होना चाहिए 18 साल, कम से कम। और अधिक से अधिक दोस्तों हर पोस्ट में अलग अलग एज लिमिट यहाँ पर रहता है। किसी पोस्ट में आपका 30 साल रहता है, किसी में 32 रहता है, किसी में 40 रहता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि रेलवे की भर्ती बहुत देर बाद आ रही है, और हाँ, कोरोना के बाद आ रहा है, तो ज़्यादातर चांस है कि जिन विद्यार्थियों का एज दोस्तों पार हो गया है, ओवर हो गया है, उनको सरकार के द्वारा एज में छूट जरूर मिलेगा। ठीक है, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि मिलना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कोरोना के कारण जो है विद्यार्थियों का एज ओवर हो गया, तो एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप ओबीसी हैं तो आपको ऐसे ही 3 साल का छूट मिलता है, और यदि आप SC ST हैं तो 5 साल का तो आपको एज में छूट मिल ही जाएगा। ठीक है, ये जो हम बता रहे थे ये जनरल कैटेगरी का बता रहे थे। अब बात करेंगे अप्लाई करने में कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इस पे 500 पेमेंट मांगता है और 250 पेमेंट मांगता है। ठीक है, 500 लेता है जनरल, OBC और EWS वालों से। यदि आप SC ST हैं, महिला है, PH कैंडिडेट हैं, तो आपका इस पे 250 पेमेंट दोस्तों लगभग हर पोस्ट में यही चार्ज रहता है रेलवे का। SSC का 100 रुपीज़ और UPSC का भी 100 रुपीज़, और रेलवे दोस्तों 500 और 250 का फॉर्मूला में अपना मतलब पेमेंट फी यहाँ पर लगभग हर पोस्ट में रखता है। किसी किसी पोस्ट में कम बेसी यहाँ पर होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे, इसके बाद आपको हम अप्लाई डेट और एग्जाम डेट बताएंगे। सिलेबस देख लीजिए दोस्तों, रेलवे पूछता है जीके और करंट अफेयर्स, इसके बाद पूछता है रीजनिंग, इसके बाद पूछता है मैथ, और इसके बाद पूछता है दोस्तों साइंस। रेलवे इंग्लिश नहीं पूछता है। ठीक है, ये मेनली 4 सेक्शन से रेलवे का सिलेबस कवर होता है। क्या क्या यहाँ पर देख लीजिए कि आपका जीके जीएस रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा और साइंस रहेगा। यही टॉपिक आपको कवर करना है। ठीक है, और सभी पोस्ट में दोस्तों यही सिलेबस रहता है। हाँ, किसी किसी पोस्ट में दोस्तों टेक्निकल चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि ALP टेक्नीशियन की यदि आप फॉर्म भरते हैं, रेलवे JEE का फॉर्म भरते हैं, तो इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ कुछ कुछ सवाल यहाँ पर पूछता है 15-20 नंबर का। ठीक है, तो वो दोस्तों वैकेंसी पर डिपेंड करता है। लेकिन रेलवे का जो सिलेबस है दोस्तों ओवरऑल आपका यही रहेगा, जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ और साइंस, आपको यही सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। अब बात करेंगे अप्लाई कब से होगा। तो समझिए दोस्तों, अप्लाई इसका कब से होगा। देखिए दोस्तों, अप्रैल मई में दोस्तों रेलवे का वैकेंसी आने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, और बार बार पेपर में, न्यूज़ में, मतलब न्यूज़ में बहुत दिन से है कि रेलवे का भर्ती आएगा मार्च में, अप्रैल में, कभी भी दोस्तों इसका भर्ती आ सकता है। और जैसा ही भर्ती आएगा हम आप लोगों को बता देंगे। एग्जाम डेट की बात करेंगे दोस्तों, तो जैसा ही वैकेंसी निकलेगा इसके 2-2.5 महीने बाद दोस्तों यहाँ पर एग्जाम भी आपका करा दिया जाएगा। तो 2023 आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, वैकेंसी बहुत जल्द आएगा और हम चैनल पर आप लोगों को बता करके अपडेट दे देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को पूरी चीज़ें यहाँ पर मैंने समझा दिया है। आप निराश मत होइए, रेलवे की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो सिर्फ वेट मत कीजिए, तैयारी के साथ साथ वेट कीजिए, अच्छा रहेगा और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ऑल द बेस्ट। और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे टेलीग्राम से आज ही और अभी ही तुरंत जाकर के जुड़ जाइएगा, सारा का सारा PDF हम वहाँ पर आप लोगों को शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।
बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।